नमस्कार, आप देख रहे हैं IBS24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सिटी लाइट में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां पर राजधानी एक्सप्रेस का अटेंडर ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। करीब 6 ग्राम MDMA ड्रग्स इससे जब्त किया गया। जब्त ड्रग्स की कीमत करीब 91,000 रुपए बताई जा रही है। ACCU और तारबार पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको बता रहे बिलासपुर से, जहां पर अटेंडर गिरफ्तार किया गया है। राजधानी एक्सप्रेस का यह अटेंडर है जो ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। बढ़ता आगे मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन विपक्ष ने सरकार को मऊ की घटना, ओलों से तबाह फसल, 10वीं और 12वीं के पेपर लीक होने पर घेरा और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि 20 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। आप सरकार है, आपकी ड्यूटी है, आप सत्ता में बैठे हैं। अभी तक नायब तहसीलदार की हड़ताल है, जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, किसानों के साथ। मुख्यमंत्री जी को छिंदवाड़ा उड़ाने कर रहे हैं किसानों के साथ। मुख्यमंत्री जी को छिंदवाड़ा उड़ाने की फुर्सत है, पार्टी की मीटिंग लगाने की फुर्सत है। एक आध जगह बता दें वो कहाँ सर्वे नहीं हुआ। देखिए, झूठ की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती है। हमारे विधायक, हमारे मंत्रीगण, मैं स्वयं खुद ओलावृष्टि में किसानों के बीच में गए, खेत पे गए, मेड़ पे गए। आप बताएं, कहीं कमलनाथ जी गए क्या? दतिया जिले में ओले पड़े, गुना जिले में ओले पड़े, दोनों जगह दिग्विजय सिंह जी थे। कहीं एक जगह किसानों के पास गए? इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम, जय सिंह अग्रवाल, शिव डहरिया और अमरजीत भगत के विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा हुई और 7 घंटे तक चर्चा चली। मंत्री प्रेम साय टेकाम के विभागों की चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश में 101 स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले जाएंगे। राजस्व विभाग किसी भी प्रदेश का महत्वपूर्ण विभाग होता है। भू माफियाओं के कारण किसानों की जमीनों पे उनका नामांतरण नहीं हो रहा है, गलत एंट्रियां हो रही हैं और साथ में भ्रष्टाचार का इतना खुला खेल हो रहा है। छत्तीसगढ़ का जो राजस्व विभाग है वो पूरी तरह कुछ माफियाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। 4 सालों में हमने जो राजस्व के मामले जो निराकृत किए, जिसमें आपका 13,49,258 मामले निराकृत हुए हैं और पिछली सरकार से अभी 34.1% की मामलों में कमी आई है कि 4-5 उप तहसील के बारे में जो आई वो उप तहसीलें भी बनाएंगे। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को मंत्री अमरजीत भगत के विभागों में चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत भाजपा के विधायक अजय चंद्राकर ने की। उन्होंने खाद्य से लेकर संस्कृति विभाग तक गड़बड़ी और अनियमितताओं का आरोप लगाया। तय कर ले कि बात सुननी ही नहीं है, तो जब आप सुनेंगे ही नहीं तो उसका क्या इलाज है? जब हम जवाब दिए तो अभी रहना था, पूछना था। नैतिक साहस है तो आमने सामने नजर मिला करके बात करना था। पलायनवादी लोग क्या बात करेंगे? ना धान खरीदी में हमारा बराबरी कर सकते, ना चावल बांटने में हमारी बराबरी कर सकते। ये इनके समय में नाम घोटाला हुआ है। हमारे डिपार्टमेंट कोई चार्जेस नहीं है, कोई आरोप नहीं है, कोई आरोप नहीं लगा सकते। माननीय मंत्री हमको पलायनवादी कह रहे हैं, उनमें नैतिकता है तो सुबह से शाम तक जिस मुद्दे पर विधानसभा गर्म रही, गरीबों के अनाज पर डाका डालने वाली है सरकार, जांच से क्यों पीछे हट रही है? और डकैती डालने वाली, लूट करने वाली सरकार के मंत्री का हम भाषण सुनेंगे। यदि भाषण उनको सुनवाना है तो पहले वो जांच की घोषणा करे, उसके बाद भाषण सुनवाए। संतों की धर्मसभा में छत्तीसगढ़ से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग और राज्य में रोहिंग्या मुसलमान बसाने के आरोपों पर PCC चीफ मोहन मरकाम का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तय करती है कि विदेशी नागरिक को बसाना है या नहीं बसाना है। ये बात संतों को भी मालूम है। अगर सर्वाधिक धर्मांतरण चर्च के पैसों से हो रहा है तो मैं पूछूं कि गैर भाजपा शासित राज्यों में ही क्यों हो रहा है? देखिए, केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र सरकार तय करती है अगर कोई विदेशी नागरिक है उसको बसाना नहीं बसाना है, वो केंद्र सरकार तय करती है। तो हमारे सम्मानीय आदरणीय संतों को भी ये मालूम है कि केंद्र सरकार तय करती, तो केंद्र सरकार से कहना चाहिए।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी के नए प्रदेश मुख्यालय को बनाने का काम जोरों पर है। पुराने दीनदयाल भवन को तोड़ने का काम पूरा हो चुका है। निर्माण शुरू होने से पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 26 मार्च को भोपाल पहुंचकर यहां पर भूमि पूजन करेंगे। 26 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के नए भवन का जो निर्माण शुरू हो रहा है उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम नवदुर्गे के पावन पर्व पर भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी 26 तारीख को करेंगे। जिस जगह पे अभी मैं खड़ा हूं, इस जगह पर कुछ दिन पहले बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय यानी पंडित दीनदयाल भवन था, लेकिन आज देखिए पूरा का पूरा इलाका जो है वो मैदान में तब्दील हो चुका है। कुछ दिन बाद यहाँ बहुमंजिला भव्य अत्याधुनिक बीजेपी का कार्यालय बनाया जा रहा है जो बनकर तैयार हो जाएगा। 26 मार्च को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस पूरे नवनिर्मित जो भवन है, प्रस्तावित भवन, उसका भूमि पूजन करने यहाँ आ रहे हैं। अगर इस पूरे हम परिसर की बात करें तो देखिए काम इस वक्त जोरों पर है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत तमाम जो लोग हैं वो निरीक्षण कर रहे हैं। देखिए काम लगातार जारी है, रात दिन काम किया जा रहा है और टारगेट बीजेपी का यही है कि इस विधानसभा चुनाव के पहले यानी अगले 6 से 8 महीने में इस पूरे भवन का निर्माण कर लिया जाए। अगर इस परिसर की हम बात करें तो लगभग 1.5 एकड़ का ये परिसर है जिसमें 3 अलग अलग ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। खास बात यह भी है कि हेलीपैड इसकी छत पर होगा ताकि हेलीकॉप्टर सीधे जो है वो बिल्डिंग के ऊपर उतर सके। और एक चीज़ और, इसका जो एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस, वो बदला जा रहा है। पहले जो एंट्रेंस उत्तर की दिशा में था वो अब पूर्व की दिशा में किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अब बड़ा आयोजन इस पूरे परिसर के जो भूमि पूजन 26 को होगा उसको लेकर किया जा रहा है और जिसकी भव्य तैयारियां इस परिसर में चल रही हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक सोनी के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मारपीट और बिना अपराध के थाने में बंद करने को लेकर 4 TI समेत 14 पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता यतेंद्र चौधरी ने मारपीट और बिना अपराध के कई थानों में बंद करने के आरोप लगाकर हाईकोर्ट में आरोपियों को पर FIR दर्ज करने के लिए जांच के लिए आवेदन दिया था। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने 17 मार्च को अभी नोटिस किया, उनसे जवाब मांगा गया है। उसमें 5 थाना प्रभारी हैं और एक ASI क्राइम ब्रांच का और 8 अन्य पुलिस वाले हैं क्राइम ब्रांच थाने के। इनको सबको जवाब मांगा गया, 4 सप्ताह का समय दिया गया उनको। बालाघाट के लांजी में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन में CM शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना सामाजिक क्रांति की वाहक होगी। ये योजना बहनों का समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम करेगी। मध्य प्रदेश की मेरी सब बहनों के खाते में, गरीब और निम्न मध्यम वर्ग की जो बहनें हैं उनके खाते में 1000 रुपया महीना डालूंगा लाडली बहनों के कल्याण के लिए। 10 जून को आपके खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा कि तुम्हारी जिंदगी इससे बदल जाएगी। तुम्हारी जिंदगी बदलना इसके तुम्हारा भैया। बलरामपुर में 9 करोड़ रुपए की सरकारी राशि में हेरफेर करते हुए उसे अपने खाते में ट्रांसफर करने के मामले में पुलिस ने 4 अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज की है। WRD जो जल संसाधन विभाग है उसके 4 अधिकारियों के विरुद्ध करीब 9 करोड़ के गबन की जांच हुई है और उस जांच उपरांत शासन के द्वारा थाना रामानुजगंज में अपराध कायम कराया गया है और मामला भी विवेचना में है। सूरजपुर के बरबसपुर गांव में एक आदिवासी युवती ने मुस्लिम लड़के से शादी रचाई, जिसके बाद से विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे मामले में भाजपा ने लव जिहाद का आरोप लगाया है। ऐसे में नव दंपति ने भाजपा जिला अध्यक्ष सहित 7 लोगों पर कलेक्टर, SP और अजाक थाने में शिकायत दर्ज कराई। तो बाबूलाल अग्रवाल, मोहन सिंह, झूलन सिंह, ये सब के बारे में मैं खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई क्योंकि ये लोग अत्याचार कर रहे हैं। आज मीटिंग सभा में बोले हैं कि घर को तोड़ेंगे, मुसलमान लोग को यहाँ रहने नहीं देंगे, अत्याचार कर रहे हैं। मैं इसीलिए खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी। मध्य प्रदेश की इंदौर ट्रैफिक पुलिस लगातार अभियान चलाकर लोगों को ट्रैफिक नियम के प्रति जागरूक करते हुए इसका पालन करने की अपील करती है। इसके बाद भी शहर के स्टंटबाज मानने को तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। उक्त घटना को दृष्टिगत रखते हुए उस वीडियो फुटेज के आधार पर वो लोकेशन ट्रेस की गई जहाँ की ये घटना थी और वो गाड़ी भी ट्रेस की गई और इसमें धारा 279
IPC का FIR दर्ज किया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी फिलहाल जब्त होकर थाने पर है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। रायगढ़ जिले के नेतनागर गांव में केलो बांध परियोजना के नया निर्माण को लेकर चल रहा किसानों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहे। नेतनागर गांव के 40 से भी ज्यादा किसानों की जमीन प्रभावित हो रही है और इन किसानों ने गांव में कलेक्ट्रेट तक 15 किलोमीटर तक लंबी पदयात्रा निकाली और विरोध प्रदर्शन किया। हम लोग चाहते हैं या हमको पानी की गारंटी दे गर्मी फसल में, या नहर को पैसे शासन के पैसे का बंदर बांट ना हो, यही चाहते हैं। आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है और अंत तक किसानों के आंदोलन के साथ रहेगी। नहर की उनकी जो मांग है उसको प्रशासन को बहुत ध्यान से सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। और जब किसानों के लिए कुछ करने की बात आती है तो सरकार इधर उधर की बात करती है। आज इधर उधर की बात करने के कारण आज एक सड़क पर उतरना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी सदैव किसानों के हित की बात करती है और हम उनके लिए इस लड़ाई को जैसा भी जिस स्तर पर भी जाना होगा, भारतीय जनता पार्टी सदैव किसानों के साथ। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के 3 साल पूरे हो चुके हैं। आज ही के दिन यानी 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायकों ने बगावत की, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश की सत्ता से बाहर हो गई थी और अपनों से मिले जख्मों को याद करते हुए पार्टी आज का दिन गद्दार दिवस के तौर पर मना रही है। कांग्रेस के नेताओं ने PCC दफ्तर में से अंबेडकर प्रतिमा तक पैदल मार्च किया। आज 20 मार्च है और यह 20 मार्च मध्य प्रदेश के राजनैतिक और लोकतांत्रिक इतिहास को कलंकित करने वाला दिन है। देखिए, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखाधड़ी और गद्दारी की थी। गद्दारी और धोखाधड़ी तो वचन पत्र ने की थी, जिसमें किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ करने का वादा किया था, शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। आपने मध्य प्रदेश में और भी अनेक लोक लवाने जो है आपने घोषणाएं की थी। ना कर्मचारी का भला किया, ना किसान का भला किया, ना गरीब का भला किया। 21 मार्च को भोपाल नगर निगम का बजट पेश करने के लिए नगर निगम परिषद की बैठक बुलाई गई और कोरोना की वजह से 3 साल बाद मेयर का 3200 करोड़ का बजट पेश करने का अनुमान है। बजट का शहर की 6 विधानसभाओं पर सीधा असर पड़ेगा। ऐशबाग स्टेडियम तो चूंकि अभी उसका भी नाम किसी के नाम पर घोषित नहीं है, पार्षदों के द्वारा प्रस्ताव आया है कि उसका नाम कैलाश नारायण सारंग के नाम पर किया जाए। इसी तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर बरखेड़ा पठानी का नाम लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर था, उसी का प्रस्ताव फिर से आया है कि वो नाम यथावत रखा जाए। लेकिन जो नाम पहले से रखे हुए हैं किसी के, उन नामों को चेंज करना कहाँ से सार्थक है। नए स्टेडियम बनाए, नई सड़कें बनाए, नए वो करें और उन पर नाम रखें तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा ये ऐसा मानना है कि जो पुराने नाम रखे हुए हैं उनको चेंज करने के बजाय काम अच्छे करना चाहिए। रायपुर नगर निगम मुख्यालय में लगभग 6 महीने बाद कल सामान्य सभा की बैठक आयोजित होगी और बैठक में महापौर एजाज ढेबर नगर निगम का बजट पेश करेंगे। आज सामान्य सभा के एक दिन पहले भाजपा पार्षदों ने बैठक की, महापौर को घेरने की योजना बनाई। महापौर के तीसरे बजट में भी रायपुर की जनता जो है विकास से अवरुद्ध रहेगी। विकास के मामले में कांग्रेस पीछे रह गई है। भारतीय जनता पार्टी विकास के मामले में महापौर से जवाब मांगेगी। यह कि ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो उस वर्ग में छूटेगा। बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके वृद्धा तक के पूरी बजट में व्यवस्था की गई है। कोई भी बजट से महरूम नहीं रहेगा, सबको बजट में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन हजारों बच्चे ऐसे हैं जो परीक्षाएं देने के लिए पहुंच ही नहीं रहे। जबलपुर संभाग में ही 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं से करीब 7000 बच्चे अनुपस्थित रहे और ऑन एन एवरेज जो है लगभग 4000 बच्चे अभी अनुपस्थित चल रहे हैं और क्लास 12th में 1,35,000 के आसपास बच्चे हैं और इसमें ऑन एन एवरेज लगभग 2800 बच्चे अनुपस्थित चल रहे हैं। एक बड़ी संख्या है जो अनुपस्थिति की है। इसके कारण जानने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में ग्वालियर सहित प्रदेश भर के नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स संचालित करने वाले कॉलेजों से मंगलवार तक 15,000 छात्रों की उपस्थिति का रिकॉर्ड मांगा है। नर्सिंग कॉलेजों को ये रिकॉर्ड 1,000 रुपये शपथ पत्र के साथ देना होगा। जानकारी नहीं देने पर संबंधित कॉलेज के छात्रों को परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश में तहसीलदार और नायब तहसीलदार 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर चले गए। इसके साथ ही ये सभी कर्मचारी सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप से भी लेफ्ट हो गए हैं और इन कर्मचारियों ने अपने सरकारी वाहन भी कार्यालय में खड़े कर दिए। तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की छुट्टी पर जाने से तहसीलों का कामकाज प्रभावित हो गया है। जो पहले निर्णय लिया गया था सामूहिक अवकाश का, अभी वही है। उसके बाद पीएस महोदय ने बुलाया है। पीएस महोदय के सामने जो हमारी मांगे हैं उन पर विचार किया जाएगा और पीएस महोदय जो आश्वासन देंगे या जो निराकरण करेंगे उसके बाद फिर कार्यकारिणी की बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा उसके अवगत करा दिया जाएगा। दतिया में भी कुदरत का कहर देखने को मिला है। जिले के बरोदी, सोनारा और राजपुर समेत करीब आधा दर्जन गांव में ओलावृष्टि हुई है। ओले गिरने से फसलें पूरी तरीके से चौपट हो गई। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं बारिश के बाद ओले के कहर की। सनौरा और बरौदी गांव में यह प्राकृतिक की जो आपदा है वो किसानों पर टूट पड़ी है। ओलावृष्टि से किसानों की फसलों का बुरी तरह से नुकसान हुआ है। किस तरीके से फसल चौपट हुई है हम आपको दिखाएंगे। फसल में किसान बुरी तरह से बर्बाद हो गया है। पूरी जो खेती है वो चौपट हो गई है। किसान की जो खेती है वो जमींदोज हो गई है, बिछ चुकी है। इस समय बहुत बुरी हालत जो किसान की है वो यहाँ देखने को मिल रही है। हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं, उनसे हम आपको की बात कराएंगे। प्राकृतिक आपदा आई है, क्या कहेंगे इस पे? किसान सर पूरी फसल नष्ट हो गई हमारी। जो ओले गिरे हैं इससे पूरी हमारी फसल नष्ट हो गई। इसका हमें भरपूर मुआवजा दिया जाए। किसान आप क्या कहना चाहेंगे? बरौदी में भी बहुत बुरी हालत हुई है। बरौदी, सनौरा, राजपुर में ओलावृष्टि हुई है और अभी प्रशासन का कोई खास मैसेज ना कोई अभी आए हैं। पटवारी आए थे, वो बता रहे थे, उन्होंने भी देखा है 60 से 70% नुकसान हुआ है। क्या मांग है सरकार से? सरकार से ये मांग है कि कुदरत का ने जो जुर्म ढाया है, जिस खेती को किसान अपने बच्चों की तरह पाल पोस के बड़ा करता है और इसी तरह से किसानों के साथ जो कुदरत ने जुर्म ढाया है उसकी भरपाई तो खैर सरकार नहीं कर सकती, लेकिन जितनी भी भरपाई ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की हो जाए, ऐसी हमारी मंशा है सरकार से कि किसानों की ज़्यादा से ज़्यादा भरपाई करे। नुकसान है। किसान जिस फसल को सींचता है, पालता है, पोसता है, वो फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। मध्य प्रदेश के मुखिया से किसान को शिवराज सिंह चौहान से लोग मांग कर रहे हैं। अरुण मिश्रा, IBC24 दतिया। मध्य प्रदेश के करीब 15 जिलों में आसमान से बरसी आफत से खेतों की खड़ी फसल तबाह हो गई है। विदिशा जिले में हुई ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी धनिया, सरसों, चना, गेहूं की फसल चौपट हो गई। सिरोंज और गंज बासौदा ज्यादा प्रभावित हुए। तो वही छत्तीसगढ़ के मौसम में भी बदलाव का दौर लगातार जारी है। प्रदेश के कई हिस्सों में बीते 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। बस्तर और सरगुजा संभाग में ओलावृष्टि के आसार है, जबकि कई इलाकों में बिजली भी गिर सकती है। 6 तस्वीर आप देख रहे हैं मौसम में आए बड़े बदलाव की। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस अकादमी और स्टेडियम की सौगात मिलने जा रही है। रायपुर के लाभांडी स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पास 2 एकड़ में टेनिस अकादमी का निर्माण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने अकादमी के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। आज कुछ टेक्निकल चीज़ों के लिए उन्होंने हमें आमंत्रित किया था, तो हम खिलाड़ियों को जो कि टेनिस खेलते हैं, मैनेजर, कोच, प्रशिक्षक जिनको टेनिस की पूरी जानकारी है, निसंदेह रूप से ये विश्व का अपने टाइप का अपूर्णीय पहल है कि माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में ये स्टेडियम बनकर तैयार हो रहा है और 2-3 माह के अंदर जो है इसका लोकार्पण हो जाएगा।